Hello, my dear friends. My name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is how exactly you can add attraction in your conversation. Yes, my dear friends, based on the spoken English, we are going to have a word. सी वी ऑल नो कि हम कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें. वी डू एंड ऑफन कम्युनिकेट विद अदर्स पीपल, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि कई बार ऐसा देखा गया है और ऐसा पाया जाता है कि हमारे बात करने के दौरान भी वी आर नॉट एबल टू जस्ट ब्रिंग द अटेंशन और द इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर्स. उस केस में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करके या जिन पे हम ध्यान केंद्रित करके अपनी कन्वर्सेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अट्रैक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में. तो आप भी चाहते हैं अगर अपने कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग और हैपनिंग बनाना अपने लिसनर्स के लिए, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में. आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की पहले पॉइंट से जिस पे हमें ध्यान. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज लॉन्ग सेंटेंसेस. यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कन्वर्जेशन की बात करेंगे तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब आप उससे कम्युनिकेट करो तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. अब होता क्या है, कई बार शब्दों की कमी की वजह से या थॉट के क्लियर ना होने की वजह से कई बार हम लाइनों को और लेंदी कर देते हैं, या एक तरीके से जो भी हम कहना चाहते हैं वो बहुत लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लूज कर जाते हैं अटेंशन और अट्रैक्शन अपने लिसनर्स का. तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस दौरान आपको यूज करना है क्या, मिनिमम वर्ड्स का और मिनिमम लाइनों का, सो दैट यू कैन मेंटेन द अटेंशन एंड द अट्रैक्शन ऑफ योर लिसनर्स. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि इन मॉडर्न टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द अटेंशन एंड द अट्रैक्शन ऑफ अदर पीपल स्पेशली फॉर यू. अब ये एक लाइन मैंने बोली जो काफ़ी लंबी है. अब इसी को अगर मुझे शॉर्ट में बोलना हो तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, नोबडी इज हैविंग टाइम इन दिस मॉडर्न एरा. दैट्स इट. यस माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको करना है कि जब आप किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हो, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस दौरान आपको सोचना है कि किस तरीके से एक लंबी लाइन को आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट लाइन में बना सकते हैं, ताकि इंटरेस्ट बना रहे लिसनर्स का और आपकी कन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग हो आपके लिसनर्स के लिए. आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे. द सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन क्लैरिटी. यस माय डियर फ्रेंड, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्लैरिटी दो तरीके की है जिसपे आपको ध्यान देना है. पहली तो वो कि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए. कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होता है कि किस पॉइंट पे बोलना है, किस पॉइंट पे नहीं बोलना है. तो मेक श्योर कि आप अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा क्लियर रखो ताकि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो. बिकॉज अगर कंफ्यूजन होगा तो आप इंटरेस्ट लूज कर जाओगे. तो सामने वाले के इंटरेस्ट को बनाए रखना है तो पहले आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करना आपको जरूरी है. सेकेंड पॉइंट आता है कि वर्ड्स एंड स्टेटमेंट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एनी लाइन, वर्ड्स, any kind of a specific words or vocabulary, so in that case make sure ki if you are 100% confident and if you are 100% sure, then only you can go ahead and use those words and lines for your listeners, ताकि आपके listeners को कहीं से कोई confusion ना हो. Now आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे. The third point is repeat the line of others people. यस माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हो तो दूसरे भी आपसे बात करते हैं, दूसरे भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं. उस दौरान आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो सामने वाले ने कहा उसको रिपीट करते हुए अपनी लाइन को रखना है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, यस मैन, यू आर सेइंग राइट दैट in this modern time it is very difficult to find out the time for people. That is why according to me we should definitely do something for ourselves. Now अब यहाँ पे मैंने जो अपनी लाइन बोली वो लास्ट की लाइन थी.
दैट वी डेफिनेटली शुड डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ। बट जो पहले की लाइन थी वो किसी और की कन्वर्जेशन की थी जो मैंने रिपीट की। अब इससे फायदा क्या होगा, सामने वाले को ये लगता है कि आपने उसके पॉइंट पे काफी अच्छे से ध्यान दिया, उसके पॉइंट को रिपीट किया, इट मीन्स देयर इज सम एग्जिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लाइन, और इससे सामने वाले का इंटरेस्ट बन जाता है आपको सुनने के लिए और आपको समझने के लिए। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि हमें रिपीट करना है सामने वाले की लाइन को जब भी हम कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है वो है यूज मैक्सिमम फ्रेजेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इंग्लिश की अगर बात करें स्पेशली तो बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेजियल प्रेपोजिशन है जिनका आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू मी, इन स्पाइट ऑफ, एंड इस तरीके के फ्रेजेस हैं। आई मीन टू से, आइस ऑन केक। तो इस तरीके के फ्रेजेस को यूज करके आप अपनी कन्वर्जेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो if you're going to help me in this, if you're going to make me to speak English, that will be ice on cake. Now इस तरीके से मैंने अपनी लाइन को और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाया अपने लिसनर्स के लिए। तो जितना ज्यादा हो सकेगा उतनी ज्यादा हम यूज करेंगे फ्रेजेस का, बिकॉज ये बहुत हद तक हमारी हेल्प करती है हमारी कन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए। आगे चलते हैं, अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो है एडिंग सम पॉजिटिव जेस्चर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है कन्वर्जेशन में। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट आपको ध्यान देना है, बिकॉज जितना पॉजिटिव जेस्चर्स आप इन्वॉल्व करोगे उतना हैपनिंग आपकी कन्वर्जेशन होगी और उतने एक्साइटेडली आपके जो लिसनर्स हैं वो आपको सुनेंगे। तो ऐड करने की जरूरत क्या है, क्या उसमें ऐड करना है, लाइक स्माइल हो गया, ठीक है, आपकी टोन हो गई, इंटोनेशन हो गया, हैंड जेस्चर्स हो गया। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव जेस्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, नोडिंग हो गई। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो कन्वर्जेशन में। जो भी आप जिससे भी डिस्कस कर रहे हो उसे आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो और पूरी तरीके से तैयार हो, पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने के लिए उस कन्वर्जेशन में। तो ये 5 छोटी सी टिप्स माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनका यूज करें तो डेफिनेटली आप अपनी कन्वर्जेशन को और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और मजा आएगा आपके लिसनर्स को आपको सुनने में। और ये मेरी खुद की मतलब प्रैक्टिकल प्रूवन है, मैंने खुद यूज किया है, एंड आई एम श्योर कि मैंने बहुत से लोगों को एक तरीके से इंटरेस्टिंग और एक तरीके से उनके अटेंशन को गेन करने में मदद किया है अपने आप की। तो आप भी इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए, इनको यूज करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि इन पॉइंट्स का यूज करके किस तरीके से आपकी कन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग बनी। सो आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज हम ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा आपके सामने आते हैं और कम से कम समय में बहुत कुछ दे के जाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर यू पीपल, एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। आजकल वीडियोस थोड़े से लेट में आ रहे हैं, सो आई एम कंप्लीटली feel sorry for that, because right now I'm pretty engaged in the university work and all, so please उसे excuse करिएगा। बट मैं सेशंस लेते रहूंगा, सेशन बनाते रहूंगा, बिकॉज मेरा भी मन नहीं लगता जब तक मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट ना करूँ, आप लोगों को सुनूं ना, आपकी कमेंट्स ना पढ़ूं। तो प्लीज अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैक्सिमम को शेयर करिए और मुझे मौका दीजिए, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए मैक्सिमम को ट्रेन करने की, मैक्सिमम तक पहुंचने की। So this is Indraseen Pandey signing off, and I'll see you tomorrow in the next video, next session. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Center. Thank you.